ओम शांति। आज 16 मार्च 2021 की साकार मधुर महावाक्य है। शिव बाबा संगम युग पर इस धरा पर आकर अविनाशी राजस अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। बाबा आज पूरी मुरली में इस यज्ञ द्वारा कैसे हम बच्चों को कौड़ी से हीरा बनाते हैं, क्यों हम बच्चों के इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट करके बता रहे हैं। और भी बाबा कहते कि आपको महादानी बनना है और अपनी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, स्मृति की शक्ति द्वारा औरों को शांति का अनुभव कराना है। और कारण कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, उसके सल्यूशन के बारे में, निवारण के बारे में आपको सोचना है। समस्या को बार बार सोच के उसको बड़ा नहीं करना है। तो आइए आज की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। आज का गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं हैं। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, वह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियाँ भी है और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बूत अर्थात मूर्ति पुजारी है। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्व त्वम। तुम ही यज्ञ की क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है, अर्थात मधुबन है हेड ऑफिस। बाकी सेंटर्स जो पूरे विश्व भर में हैं वो सारे ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लब होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छे औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारे विश्व
स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। अर्थात जितना दिन जाते रहते हैं उतना ब्राह्मण बच्चे ज्ञान सुनकर पैदा होते रहते हैं। तो बाबा कहते परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरा जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले। अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है, वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं, तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, मामे कम याद करो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं। अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा इन दोनों को हमें याद नहीं करना है, उनको फॉलो करना है। याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, क्योंकि शिव बाबा ही बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहते यह बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्र में दिखाते हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है, अर्थात राम कृष्ण ये सब कौन है। कृष्ण सतयुग के प्रिंस, वो तो प्रारब्ध मिल गई उनको, सतयुग में चले गए। और राम त्रेता युग का राजा, तो उनको भी, इन दोनों को भी याद करने की दरकार नहीं। याद हमें करना है, क्योंकि हम ही पतित बने हैं। फिर बाबा कहते बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी है जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भाव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ही ज्ञान समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा ना हो तो शिव बाबा ज्ञान कैसे समझाए। तो ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से हमें पतित से पावन नहीं बन सकते। भगवान अगर परम धाम में रहकर कोई संकल्प हमें भेजे तो वो संकल्प तो हम कैच ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शिव बाबा को शरीर चाहिए, और वो रथ है ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा कहते फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं।
एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है, यह तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, अर्थात चंद्रमा में जाते हैं, मंगल ग्रह में जाते हैं तो समझते हैं वहाँ पर जाकर भी हम राजधानी बनाएंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाएंगे। तो बाबा कहते ये सब कोई भी फ़ायदा नहीं है, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। डाउनफॉल माना चढ़ती कला से उतरती कला, अर्थात सतो प्रधान से हम तमो प्रधान बने तो तमो प्रधान बनना बना डाउनफॉल हुआ। और फिर हम जब ज्ञान योग से सत्योग की प्रारब्ध हम पाएंगे तब होगा हमारा चढ़ती कला। जैसे अभी हम संगम पर चढ़ती कला का अनुभव करते हैं, राइस का अनुभव करते हैं। बाबा कहते आज तो देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियों का दिखाना चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है, अर्थात सीढ़ी के चित्र द्वारा ही हम समझा सकते हैं कि सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं जो थी, देवी देवताएं जो थी, वो कैसे धीरे धीरे त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के अंत में आकर डाउनफॉल हो गया, अर्थात तामो प्रधान बन गया। फिर संगम युग में आकर फिर उन्होंने ही ज्ञान लेकर फिर से कैसे देवता बनते हैं। बाबा कहते हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना, माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखनी चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ें तो तुम्हें अभी भी मिल सकती है, चीज़ें तो तुम्हें कभी भी मिल सकती हैं। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर सकते हो, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए, अर्थात कोई भी बेकायदे कर्म अगर हम करते हैं तो बाबा को सच सच सुनाना होगा, नहीं तो फिर अंतिम समय जब शरीर छोड़ने का टाइम होगा तब वही बातें बार बार दिमाग में, दिल में आएगा और फिर हम शिव बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा कहते दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं।
प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं। किसको समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। यह भी समझाना चाहिए। यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ से पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, यह अक्षर जरूर लिखो। आगे चल इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। खीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रखनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को पर्पसली अर्थात खास याद करना है। कहा जाता है हथ कार्डे दिल यार्डे, अर्थात हाथों से काम करना है और दिल से याद करना है। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदम पति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदम पति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कणा कणा मोहर बराबर हो जाता है।
अर्थात शिव बाबा की यज्ञ में हम जो भी देते हैं बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से देनी चाहिए, तभी वो सफल होता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बननी चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए यज्ञ के लिए। तो ऐसे समर्पण जो होना चाहते हैं उनमें ये सब गुण होना चाहिए। तो बाबा कहते, जिस ईश्वरीय यज्ञ में हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। यह पैसे ही है उनके लिए जो कौड़ी से हीरा जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको पाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। सचखंड माना सतयुग। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कोई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि यह परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप के याद के लगन में मगन रहो,
तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन: महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ओम शांति। कुछ समय शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। आज की मुरली में मुख्य स्वमान। पहला, मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूँ। मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूँ। दूसरा, मैं आत्मा कारण का निवारण कर आगे बढ़ने वाली समर्थ स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कारण का निवारण कर आगे बढ़ने वाली समर्थी स्वरूप हूँ। तीसरा, मैं आत्मा महादानी हूँ। मैं आत्मा महादानी हूँ। चौथा, मैं आत्मा इस रुद्र यज्ञ से कौड़ी से हीरा बन रही हूँ। मैं आत्मा इस रुद्र यज्ञ से कौड़ी से हीरा बन रही हूँ। पांचवा, मैं आत्मा इस यज्ञ के साथ ऑनेस्ट हूँ। मैं आत्मा इस यज्ञ के साथ ऑनेस्ट हूँ। छठा, मैं आत्मा इस यज्ञ के प्रति अपने तन मन धन को स्वाहा करने वाली हूँ। मैं आत्मा इस यज्ञ के प्रति अपने तन मन धन को स्वाहा करने वाली हूँ। ओम शांति।